4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। मैं आपको गुरिल्ला युद्ध के बारे में बताने आया हूं। एक वो नेता है भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ, वो कह रहा है कि साहब मुझे ऐसे नौजवान चाहिए जो गुरिल्ला युद्ध कर पाएँ, इन मुसलमानों का इलाज हो जाएगा। ये भी वीडियो दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको वीडियो दिखाना चाहता हूँ। एक ये बताया गया कि मध्य प्रदेश का है, ऐश था सेहोर। उसमें कहा कि वी आर नेदर अफ्रेड और नॉट नो विल बी अफ्रेड। ये कोई मौलवी साहब है, ये कल जुमा था शुक्रवार, उसकी नमाज में हज़ारों पीपल मुस्लिम कम्युनिटी के गैदर्ड इकट्ठे हुए और प्रोटेस्ट किया अगेंस्ट व्हाट दे डिस्क्राइब एज वन साइड एक्शन। जो एक तरफा भारतीय जनता पार्टी का सरकारों का जो पूरा का पूरा एक अभियान चल रहा है, उसके मद्देनज़र ये लोग इकट्ठे हो गए। मैं आपको सिर्फ ये इसलिए दिखाने आया हूँ, ये 40 सेकंड का वीडियो है, ये आप देखें और इसमें मैं फुल स्क्रीन पर लगवाऊंगा इसको। आप ये देखिए कि ये जो पूरा का पूरा ये लाखों लोग हो सकते हैं, हज़ारों लोग हो सकते हैं, इनके नारेबाजी भी आप सुनेंगे। इन्होंने कहा डरेंगे नहीं हम। जिस समाज को आपने डराकर दीवार से लगा रखा है वो डरेंगे नहीं। अगर ये वाकई लॉ एंड ऑर्डर से नहीं डरे या आपके जुल्म सितम से ये लोग सड़कों पर आ गए, आप ये बताइए, इनमें से ही मैं मानता हूँ लाशें गिर जाएंगी, लेकिन क्या आपके और मेरे भारत या मध्य प्रदेश के या शहर के लिए बेहतर होगा? इस तरह की भीड़ अगर ईश्वर ना करे सड़कों पर आ गई, कितने घर के चिराग बुझ जाएंगे। क्योंकि पुलिस का मुकाबला तो नहीं कर पाएंगे, ये सिर्फ गोली खा सकते हैं। छोटा सा वीडियो देखें। आप लोगों से याद करना है, एक तो ये कि ना हम किसी पे डरे हैं ना डरेंगे, ये बात साफ पहुंचा दी जाए। साफ बात ये पहुंचा दी जाए, ना डरे हैं ना डरेंगे। हाजिर ऐसे याद दिला दो आपको कि बात अगर आ गई तेरे नाम पे तो हम जैसे मुझसे भी तेरे सबसे डरेंगे। ये वीडियो आपने देख लिया दोस्तों। मुझे कोई डराने का मतलब नहीं है, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि ये लाखों लोग जुमे में जमा होते हैं, किसी मौलवी या किसी धार्मिक गुरु के कहने से इकट्ठे हो गए, जैसे बरेली में हुए थे, लाठी वाठी मारी आपने ख़त्म कर दी। लेकिन अगर ये वाकई हिंसक हो गए इनके कहने से, और अकॉर्डिंग टू मुस्लिम्स अगर जिस तरह से कहा जाता है, कोई उनमें बातें भी होती हैं, तो आप ये बताइए लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या होगी? क्यों? इस वजह से कि ये जो आपको मैं दूसरी तस्वीरें दिखाना हूँ, इस आदमी को, भद्दी शक्ल वाले को आपने पहले भी देखा होगा। ये बंदा ये बोल रहा है, टीम राइजिंग अर्जेंट कॉल फॉर इंडियन मुस्लिम प्रोटेक्शन इन्वेस्टिगेशन बेस्ड ऑन सर्कुलेटिंग क्लेम्स। ये एक वीडियो सर्कुलेट हो रहा है, इसके बारे में हम भी पुष्टि नहीं करेंगे, लेकिन चूंकि इंटरनेट पर है और ये आदमी पहले बोल चुका है कि गुरिल्ला वार अगेंस्ट मुस्लिम वाज एलिजेडली डिस्कस्ड। ये डिस्कस हुआ है कि गुरिल्ला वार किया जाएगा, और ये पूरी की पूरी बात है, इसको देखना चाहिए। ये कह रहे हैं कि सो मोटो भी लेना चाहिए। अदालतें पता नहीं कहाँ चली गई हैं, और एजेंसीज जो है उनको इस वीडियो के बारे में देखना चाहिए कि ये, लेकिन आप सुने कि ये क्या कह रहा है। मैं यहाँ पर जितने भी जो कार्यकर्ता है, देखिए कोई बोलकर कार्यकर्ता है, हर एक को अलग अलग होता है। कुछ लोगों को एक्शन पे बिलीव होता है, कुछ लोग बोलते हैं नहीं भाई साहब मैं पेन से काम करता हूँ, कुछ लोग बोलते हैं भाई साहब मैं सोशल मीडिया के माध्यम से काम करता हूँ। होता है ना, यहाँ पर सभी ग्रुप है, एक्शन वाला भी है, पेन वाला भी है, सोशल मीडिया वाला भी है। तो जिसको, यानी जो जिहादी जिस भाषा में समझना चाहता है उस भाषा में उसको समझाना बहुत जरूरी है। और मैं कुछ ऐसे भी कार्यकर्ताओं को चाहूंगा, जैसे प्रकाश जी आप, ठीक है अभी तो पूरे सब लोग सुन रही है, मुझे कुछ ऐसे कार्यकर्ताओं के नेम आप दीजिए जो एकदम गुरिल्ला युद्ध की तरह पर युद्ध लड़ना चाहते हैं। जैसे ये हाथ से काम होगा, ये हाथ को पता नहीं चलेगा। ऐसे कुछ सीक्रेट कार्यकर्ता जो सीक्रेटली काम कर सकते हैं, अगर ऐसे भी कार्यकर्ता कुछ है तो हमसे संपर्क करें।
समझदार को इशारा कर। इसका वीडियो नीचे भी है एक, वो भी दिखा देता हूँ। वो कह रहा है कि साहब हमारे पास तमाम आदमी हैं, हम सब ये काम कर लेंगे। सेक्रेट मीटिंग हुई है दिल्ली में टू प्लॉट गिरिल्ला वार अगेंस्ट मुस्लिम रेजेस सीरियस नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न, रिक्वेस्ट फॉर द इमीडिएटली इन्वेस्टिगेशन। वो कह रहे हैं कि इसकी तरह इन्वेस्टिगेशन की जाए और पता की जाए कि आखिरकार है क्या। चलिए खैर दोस्तों, बात यह है कि ये दो वीडियो जो मैंने आपके सामने रखे, मेरा मकसद ये है कि संबंधित सरकारें इसके अंदर इमीडिएटली एक्शन लें। जुमे के रोज़ इकट्ठे हुए लोग ये तो पीसफुली बात कह के चले गए, कोई इन्होंने ऐसी बात भी नहीं कही भाई, इन्होंने कहा डरेंगे नहीं। जिसके बारे में आप पैर फैलाकर सो रहे हैं कि साहब डर गए, इनको हमने तरम भरम कर दिया है, वो कह रहे हैं डरेंगे नहीं। तो अब आगे क्या करेंगे? कुछ भी हो सकता है, ईश्वर ना करे ऐसा हो। लेकिन ये जो पूरे देश के अंदर एक माहौल पैदा कर दिया ना जगह जगह, आप सिर्फ इतना करें जिस मोबाइल पर आप मेरी खबर देख रहे हैं वहाँ एक्स खोलें, यानी कि ट्विटर खोलें और उसकी आप खबरें देखते चले जाइए। आपको कहीं काशीपुर के अंदर किसी कश्मीरी का बाल खींचते हुए नज़र आएंगे कुछ हिंदुत्ववादी दलों के लोग कि बोल जय भारत माता की जय, हालांकि मुकदमा हो गया है उस पर। कहीं मज़ार तोड़ते हुए नज़र आएंगे, कहीं मस्जिदों के आगे नारेबाजी करते हुए नज़र आएंगे। और अभी रिसेंट तो आपको मालूम है कि 25 दिसंबर आ गया है, उस पर जो इन लोगों ने नंगा नाच किया है वो तो पूरी दुनिया ने देखा है। जो ट्रंप नाइजीरिया पे स्ट्राइक कर देते हैं इस बात को लेकर कि वहाँ ईसाइयों पर ISIS हमला कर रही है, तो वो ट्रंप क्या मोदी जी को नहीं बुला सकते? अगर बुला लिया आप हमारे प्रधानमंत्री को, तो ये बताइए दुनिया के अंदर हमारी क्या बात बनेगी? यानी कि भारत को कितनी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा कि आपको ईसाइयों के लिए ट्रंप साहब कोई फटकार लगा दें। मैं मानता हूं कि मुस्लिमों का तो ऐसा कोई बड़ा इस समय सर्वे सर्वा नहीं है, वो तो पूरी दुनिया में पिट ही रहे हैं। और कुछ ऐसे दल भी हैं जो अमेरिका और यूरोप की और किसी और लोगों के द्वारा संचालित हैं और वो कुछ भी कर देते हैं। लेकिन दोस्तों बात यह है कि मैंने आपको ये दो वीडियो दिखाने का मेरा मतलब सिर्फ इतना था कि एक समुदाय भी इकट्ठा हो रहा है और दूसरा गुरिल्ला वार की बात कर रहा है। और इस तरह के हिंदुत्ववादी दल सड़कों पे आकर के जो नंगा नाच कर रहे हैं, अभी बांग्लादेश में ये काम हुआ है, ठीक है, उसको कंडेम किया सब कम्युनिटीज़ ने, जुल्म, हमने खुद वीडियोस बनाए उसके। लेकिन आप केरल में मार देते हैं दलित, आप जो है छत्तीसगढ़ में मुसलमान को मार देते हैं घुसपैठिया बताकर। तो इस लिंचिंग में और उस लिंचिंग में क्या फ़र्क है फिर बताइए? बांग्लादेश में भी वो जानवर बन गए थे या बन गए हैं, और आप भी जानवर बने हुए हैं। इंसान को मार देना किसी भी वर्ग का हो, और ये कहकर बेकसूर मजदूर को मार देना, और वो कह रहा है कि केरल वाला कि साहब मैं हिंदू हूँ, मैं दलित हूँ, फिर मार दिया उसको। 80 हड्डियाँ, 80 चोट के निशान है उसके शरीर में। ये खबर बनी। अदना ओम कश्यप जो चीख रही है आकर के, और बांग्लादेश की उस लिंचिंग को बंगाल के अंदर वो सुवेंदु अधिकारी सड़कों पे लौट रहा है इलेक्शन के मद्देनजर। क्या कर रहे हैं आप? खैर दोस्तों, मेरा मकाम तो मकसद है आपके सामने खबरें रखना, और मैं खबरों के अंदर इसलिए आपको थोड़ा सा दिल से बताता हूँ क्योंकि मैं भी आपकी तरह इंसान हूँ, और हमारी सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हमारे भारत के अंदर एक हारमनी बने। जो लोग असदुद्दीन ओवैसी के भाई से लेकर हिंदुत्ववादी दल और बीजेपी RSS के अगर गुंडागर्दी करते हैं लोग तथाकथित, तो उनको कंडेम करें। ये नहीं कि नहीं साहब ये तो होके रहेगा। आपने इसमें कोई दो राय नहीं कि एक बड़ा, मैं कह सकता हूँ, जंग इकट्ठा कर लिया है, उसी के व्याप पे आप सोच रहे हैं आपको रोकने टोकने वाला कोई नहीं है। जय हिंद।